खुद चीफ जस्टिस ने बाकायदा कहा कि वो एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर अटॉर्नी जनरल से कहा, फिर आपसे कहा, आपने उन्हें कहा कि ऐसा कोई चीज़ ऑन कार्ड्स नहीं है, मगर अफवाहें हैं कि मुसलसल अपनी जगह पर मौजूद हैं और आपके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है सेनेट में, कौमी असेंबली में भी नहीं है, फिर भी अफवाहें अपनी जगह मौजूद है कि आईनी तरमीम होने जा रही है। और इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को आप तौसीह देना चाहते हैं, ये चीज़ ऑन कार्ड्स है कहीं भी या नहीं है? बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखिए, अब अफवाहों का तो कोई इलाज नहीं है। मैं तो ख़ुद ऑन रिकॉर्ड था कि चीफ जस्टिस साहब से ऑफिशियली 1-2 दफ़ा जब उनसे मुलाकात हुई जुडिशल कमीशन की मीटिंग से पहले, और एक हमारा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से एक हमने प्रोग्राम शुरू करना था उसके बारे में, तो उन्होंने ख़ुद कहा कि जो बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो जो टन्योर की तोसी वाली बात है उसकी बातें हो रही हैं, तो वो बिल्कुल उनकी ख्वाहिश नहीं है और ना वो चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बात आपने बाद में कही कि इस पे गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल सारे कह चुके हैं, तो अब देखिए अफवाहों का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। मगर अगली बात साहब एक मसला ये उस वक्त हुआ जब आपने कहा कि जुडिशल पैकेज आएगा, अब आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, उसके बावजूद जब आपने कहा तो इससे इतनी अफवाहें जन्म लेने लगी कि जो चीफ जस्टिस की अपनी लेगेसी है, वो जो डिसीजन देते हैं, जो बेंच बनाते हैं, उनके ऊपर ये बात शुरू हो जाती है। हालांकि वो खुद कह चुके कि वो एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे भी कह चुके, मीडिया पर भी खबर आ चुकी, उनकी एक एक चीज़ इस पैराए में देखी जाती है। तो जब जुडिशल पैकेज लाते कैसे, आप कैसे आईनी तरमीम करते जब था ही नहीं आपके पास 2/3 मेजॉरिटी? शाहज़ब देखिए, जिस वक्त बात हुकूमत जब आई है, बिल्कुल हमारे पास मेजॉरिटी थी और पूरे मुल्क ने ये देखा कि किस तरह से अदालती फ़ैसलों के ज़रिए से पार्लिमान की जो अददी क़ुव्वत है या अददी जो उसकी अक्सरियत है उसको तब्दील किया जाता है। बिल्कुल 2/3 की मेजॉरिटी थी उस वक्त हुकूमत के पास, और सिर्फ पेशावर के सेनेट के इलेक्शंस जो थे वो दानिस्ता तौर पे डिले किए जा रहे थे, वहाँ पे मेंबर्स को ओथ नहीं दिया गया। आज ये फ्लोर ऑफ हाउस पे भी बात हुई। अगर हमने ये चोरी छुपे करना होता तो हम उस वक्त ये कर सकते थे, अचानक लेके आते और उसको पास करा लेते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये हुकूमत इत्तेहादी जमातों को हमेशा ऑन बोर्ड करके और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके कावानीन में तरमीम की कायल है। अब अपोजिशन अगर अपने ज़ाती अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए या कुछ और अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से ये कहना शुरू कर दें कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर उस पर एक ख़बरों का सिलसिला शुरू हो जाए, ये भी तकलीफ़ दे बात है। बात हुई जॉइंट सिटिंग की कि जॉइंट सिटिंग अभी कॉल नहीं हुई, लेकिन एक तजवीज़ है कि हमने करनी है, इस हफ़्ते में करें या अगले हफ़्ते में करें, क्योंकि कुछ पेंडिंग बिज़नेस है जो कि जॉइंट सिटिंग में पड़ा है। और जिस तरह कौमी असम्बली और सैनेट को पाबंद किया गया है आइन में और फिर रूल्स ऑफ बिजनेसेस में कि उन्होंने मिनिमम इतने दिन मीट करना है, जो बिज़नेस जॉइंट सिटिंग का है वो भी उसकी जॉइंट सिटिंग बुलाना गवर्नमेंट की मजबूरी है ताकि वो बिज़नेस निकल सके, लेजिस्लेटिव बिज़नेस। जॉइंट सिटिंग में आईनी स्कीम के मुताबिक कोई कानून असर नौ वहाँ पे मुतारफ़ नहीं हो सकता। वो कवानीन हैं नंबर 1 जिनको सदर मुमलिकत मैसेज लगा के भेजते हैं, यानी कि वो पार्लिमान का हिस्सा हैं सदर मुमलिकत। अगर वो समझे कि कानून साजी में कोई सुकम है या वो को मशवरा या एडवाइस देना चाहें तो वो पार्लिमान से रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप इसे रिकन्सिडर करें, ये वाली शिकों को, ये माजी में होता रहा है, वो जॉइंट सिटिंग में पेश किया जाता है। दूसरी सूरत ये है कि जब दोनों हाउसेज एक पास करता है दूसरे में जाता है, अमेंडमेंट लगा दी जाती है, वापस आती है, वो अमेंडमेंट कैरी नहीं होती तो जॉइंट सिटिंग में चला जाएगा। तीसरी बात यह है कि आईनी तरमीम जॉइंट सिटिंग में नहीं जाती। आईनी तरमीम जब भी आएगी वो कौमी असम्बली और सेनेट में अलग अलग आएगी और उन्होंने दोनों ऐवानों ने अलग अलग उसे 2/3 अक्सरियत जो कि टोटल मेंबरशिप की उसके साथ पास करना है। ये बातें कई दफ़ा हो चुकी हैं। अब सच्ची बात है, अफवाहों का के जवाब देने का तो कोई एक मैकेनिज्म नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि जो आइन के मुताबिक अक्टूबर में रिटायर हो जाना है और जो सीनियर मोस्ट जज हैं उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर में बन जाएंगे। देखिए शाहज़ेब, बात यह है कि ये मेरे मुंह से ना कहलवाएं, ये इख्तियार आइन ने एक मैकेनिज़्म बना दिया है कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर होंगे उनको सक्सीड करेंगे सीनियर प्यूनी जज।
आज की सूरत हाल यही है कि अगर काजी फायज़ ईसा साहब जो उनकी डेट ऑफ सुपर एनुएशन है उस पर जब वो रिटायर होंगे तो सीनियर मोस्ट जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो बन जाएंगे। कानून वैसे फ़र्क है हाई कोर्ट्स की हद तक, जिसकी वजह से शायद लोगों के जहनों में कोई भाम है, कोई मसला है। हाई कोर्ट्स में ज़ाहिर है सीनियरिटी जो है वो नहीं है, और इसी वजह से आपने माजी में भी देखा, माजी करीब में ये हुआ कि लाहौर में जो अपॉइंटमेंट हुई है वो सीनियरिटी से हट के हुई, वो फिटनेस के ऊपर हुई। जुडिशल कमीशन ने डिबेट किया अंदर बैठ के और उन्होंने अक्सरियत राय के साथ जो जस्टिस आलिया नीलम है उन्हें अपॉइंट कर दिया चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। अनलाइक दैट 18th अमेंडमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की तयनाती है वो उस मैकेनिकल ऑर्डर में होनी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया। सिंपल इज़ दैट। सर मगर आप ये कह रहे आज की सूरत हाल ये है तो मतलब अक्टूबर तक यही सूरत हाल होगी ना? मेरे पास इल्म नजूम तो नहीं है। मैं फिर वही बात है कि ना मैं ख़बर को रोकने वालों में से हूँ ना ख़बर को बनाने वालों में। आप माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक ही अमल होना है ना। आइन अगर कहता है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट पे जो सीनियर मोस्ट नेक्स्ट इन नंबर होगा वो चीफ़ जस्टिस बनेगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइन के लिखे हुए के मुताबिक उस वक्त होगा। लेकिन आज ये बात कहना कि जी आज क्यों नहीं हो रहा, क्यों होगा, कौन होगा, किस तरह से होगा, भाई वो चीज़ें मौजूद हैं आईने पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में इस बहस में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा अब एक जब जैसे ही सदर आसिफ अली जरदारी साहब की, फिर मोहसिन नकवी साहब उनके साथ होते हैं, मुलाकात होती है मौलाना फजल रहमान से, क़यास राइयाँ और ज़्यादा जन्म लेने लगती हैं। हालांकि उसके बावजूद भी आप शॉर्ट होंगे। 63A का फैसला मुतनाज़ फैसला है मगर मौजूद है फील्ड में, जिसकी वजह से फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं हो सकती, तो इसलिए बार बार क़यास राइयाँ दोबारा जन्म लेने लगती हैं। हालांकि उसके बावजूद आपके नंबर नहीं पूरे होंगे मगर फिर भी क़यास राइयाँ जन्म लेती हैं। वो कहते हैं ना कि पंजाबी मुहावरे हैं कि मुख्तलिफ हैं। कई वो कहते हैं कि अभी गांव आबाद नहीं हुआ और डकैत पहले आ गए हैं। कोई कहते हैं जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछे। ये कहावतें हैं इस तरह की। बात ये है शाहजेब साहब, आपने खुद ही सारे सवालों का जवाब दे दिया। अब क्या सराइयों का तो कोई हल नहीं है। मेरे ख्याल में जब थोड़ी सी मार्केट में खबरें कम पड़ती हैं तो फिर इस तरह की खबरें ज़्यादा जन्म लेती हैं। मगर क्या ये खबर भी ठीक है कि पार्लियामान के ना सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस ने आप लोगों को इख्तियार है आइन में तरमीम करने का। मेरी आज अपोजिशन से बात हुई बिजनेस एडवाइजरी के बाद एक दो इश्यूज़ के ऊपर, उधर से भी ये बात थी कि हाँ कुछ चीज़ें हैं, आम आदमी का तक इंसाफ की रसाई में बहुत सारी रुकावटें हैं। हमने मॉडर्न टाइम्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लेजिस्लेशंस जो हैं वो नहीं कर पाए ओवर द ईयर्स, जिसकी वजह से बैकलॉग्स हैं हमारे। जैसे मैंने कहा था कि जो जजेस की वर्किंग है सुपीरियर कोर्ट्स में उसमें बड़ी तफावत है। एक ही अदालत के एक ही कॉरिडोर में 2 कोर्ट रूम्स हैं। एक जज साहब 2 या 3 मुकदमात से आगे नहीं जाते, दूसरे जज साहब जो हैं वो अपना काम से इंसाफ करते हैं, वो 12-13 मुकदमे डिसाइड करके उठते हैं। तो क्या जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है उनमें ये इनएफिशिएंसी ग्राउंड नहीं होनी चाहिए? क्या हमें आइन ये रिक्वायर ना करे सुपीरियर कोर्ट के जजेस को भी कि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है काम के हवाले से? सिर्फ मिसकंडक्ट या करप्शन या किसी ग्रॉस मिसकंडक्ट नहीं, ये इट्सेल्फ मिसकंडक्ट है। क्या ये पाकिस्तान के अवाम का हक नहीं है कि उनके इलेक्ट किए हुए नुमाइंदे दुनिया भर में जजेस के इंतखाब में इफ़ेक्टिव रोल है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज़ ए फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव, जिसमें अच्छी आरा जो हैं वो जुडिशरी के आला अहदेदारान की होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह पार्लिमानी पार्टी को रबर स्टैम्प बना दिया गया ओवर द ईयर्स, क्या उसको बेहतर करना पार्लिमान की जिम्मेदारी नहीं है? तो ये वो एजेंडा आइटम्स हैं जो हमारे कार्ड्स पे हैं और रहेंगी। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिनकी वजह से क्या आप इसमें अमेंडमेंट ये भी है कि पाकिस्तान के आम शहरी के लिए ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। कि हाई कोर्ट के जजेस की जो ट्रांसफ़र है, जिसमें ज़ाहिर है जो कंसेंट है वो मज़कूरा जज की भी चाहिए होती है, क्या ये भी कोई अंडर कंसिडरेशन है कि उसमें जो कंसेंट है वो निकाल दी जाए और सिर्फ हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे बात करके हुकूमत और सदर साहब उसे ट्रांसफ़र कर सकें, कंसेंट ना ली जाए उस हाई कोर्ट के जज की? क्या ये तरमीम ज़ेर गौर है? शाह साहब मैं थोड़ी आसानी कर दूं। देखिए ये जो आइनी तरमीम या कानून की तरमीम है इसका एक मेकनिज़म है। एक सूरत तो ये होती है कि ये प्राइवेट मेंबर्स की एक इख्तियार है कि वो मूव कर देते हैं बिल। आइनी तरमीम के बिल भी, वो जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का बिल एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से मूव्ड है।
184(3) जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसमें अमेंडमेंट प्राइवेट बिल पड़ा हुआ है। जुडिशल कमीशन की रीऑर्गेनाइजेशन की उसको कैसा होना चाहिए जजेस अपॉइंटमेंट के लिए, उसका प्राइवेट मेंबर बिल पड़ा है। दूसरी सूरत ये है गवर्नमेंट बिल्स। गवर्नमेंट बिल्स का एक तरीक़ेकार है कि मुतलका डिवीज़न जो है वो रिकमेंड करती है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, और जो ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसी है कि कोई ऐसी तजवीज़ जब भी आए वो उसे इनफॉर्मली डिस्कस करते हैं अपने एलाइज़ के साथ, उनकी कंकरेंस होती है, उसके बाद वो मामला सौंपा जाता है मुतलका वजारत को कि उस पर कानून साजी का एक मुसवदा तैयार करें। वो मुसवदा आता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए कैबिनेट में। कैबिनेट में उस मुसवदे की मंजूरी होती है। कैबिनेट की ये मर्ज़ी है कि वो वहीं पे मंजूर कर दे, या एक कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस है वो बनाई गई है रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत। उस कमेटी को भेज दिया जाता है जिसमें मैं बैठता हूँ, कुछ और वज़रा हैं। हम उसमें को अगर कोई कमी बेशी हो वो पूरी करके ले आते हैं, और काबीना अप्रूवल जो है उसके बाद वो मुसवदा कौमी असम्बली या सेनेट में पेश कर दिया जाता है। तो भाई जो भी होना है इस सारे मुशावरती अमल के बाद, और एक प्रोसेस है उसके बाद होना है। मुझे ये समझ नहीं आती कि हर वक्त ये क्यों बात होती है कि जी अभी ये हो जाएगा और ये नहीं हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ज़ेरे बहस आएंगी, इनके प्रोज़ एंड कॉन्स अगर देखे जाएंगे। अगर इस पर अददी नंबर हुकूमत और अपोजिशन के इकट्ठा होने से पूरा होता है, इत्तेहादी जमातों के इकट्ठे होने से पूरा होता है। जब भी ये स्टेज आनी है इस मुल्क में बसने वाले लोगों की बेहतरी के लिए, कवानीन में तरामीम जहाँ पे नागुज़ीर नज़र आएँ या ये लगे कि ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होगी, वो ज़रूर होनी चाहिए। और कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं है कि मैं कम अज़ कम हुकूमत के बिहाफ पे या वज़ीर-ए-आज़म साहब के बिहाफ पे खड़ा हो के हाथ खड़ा करके कह दूँ कि इस पार्लियामान ने कोई कानून साजी नहीं करनी, अगर नहीं करनी तो फिर पार्लियामान को बंद कर दें। वैसे फिर मुझे ये बताइएगा कि क्या जिस तरीके से आपने बताया कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं, मगर आपने बताया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या जो फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने भी ये कहा कि अगर आप कोई ऐसा काम करते भी हैं तो जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब तक जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस आ गए वो उनके करियर का फैसला हो चुका है, इसके बाद किया जाए? क्या उनकी तरफ से भी कोई ऐसा पैगाम पहुंचाया गया हुकूमत को? जो आइनी पैकेज की हमने बात की थी, मुझे उसकी बाबत हुकूमत की भी ये हदायत थी कि आप ऑन बोर्ड रखेंगे चीफ जस्टिस साहब को, और उनके मुशावरत के अगर आम आदमी तक इंसाफ की फराहमी को आसान कैसे बनाया जा सकता है, उसमें पूछें कि उनकी आरा क्या हैं, कि उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ील होती हैं। तो उस हवाले से ज़िक्र जब हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई है तो वो नहीं है इंटरेस्टेड। और मोर ओवर उन्होंने कहा कि ये जो आप जुडिशल कमीशन को बेहतर बनाना चाह रहे हैं या 209 में कोई बेहतरी लाना चाहते हैं या जो भी कोई और काम करना है, तो आप प्यूनी जज से भी ज़रूर बात कीजिएगा। उसी दिन मेरी मीटिंग थी उनसे, मैं और अटर्नी जनरल थे, तो उनके भी गोश गुजार किया। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामान का, उन्होंने बड़ी कैंडिडली कहा, उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, तो ये पार्लियामेंट जो करेगी वो अगर कानून और आइन के दायरे में है और अगर वो कानूनी और आइनी तौर पे दुरुस्त है तो वो पार्लियामान ज़रूर करे, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बज़ाहिर किसी एतराज़ का इजहार नहीं था किया। ये बातें अब कुछ ऐसी होती हैं जो वर्ड टू वर्ड नहीं बयान की जा सकती, कुछ हिफ्ज़ मरातब होता है, कुछ मेरे ख़्याल में जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कन्वर्सेशन की वो भी है, लेकिन ये क्योंकि पब्लिक डोमेन की चीज़ें हैं, अटॉर्नी जनरल साहब भी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो इतनी बात उन्होंने ज़रूर की जिसका मैं पहले भी इजहार कर चुका हूँ। बस अब एक बात और इमरान खान साहब ने कही कि आप सीनियरिटी मुतासिर करना चाहते हैं आइन बदल के बजाय इसके कि सीनियर मोस्ट बने, आइन इस तरीके से बदल दिया जाए कि फिर कोई टॉप 5 में से कोई बन जाए जिस तरीके से आर्मी चीफ की तैनाती होती है। देखिए, अब मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जो क्या मैं इसे कह सकता हूँ, इल्म गैब ना मेरे पास है और ना ही इस किस्म के आइडियाज़ जो हैं वो जिसके ज़हन में आते हैं उसके अलावा किसी शख्स के पास उसका कोई जवाब या तावील होती है। मैंने आपको एक तरीक़ेकार बता दिया है। मैं आज कह दूं कि ये बिल्कुल नहीं होगा और ये पत्थर पे लकीर है, तो मेरी अर्ज़ सुने, 336 अरकान की कौमी असम्बली है, 96 अरकान की सेनेट है। ये सारे बिल जो हैं इस तरह की ख्वाहिशात प्राइवेट बिल के ज़रिए भी लाई जा सकती हैं। तो मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं सारों की जो फेट है कवानीन की वो सील कर दूं। अगर हुकूमती बिल कोई भी आना है
तो वो कैबिनेट अप्रूवल से आना है। मैं उस 20-21 रुकनी काबीना का एक अदना सा रुकन हूँ। मैं कैसे ये कह सकता हूँ कि ये होगा या नहीं होगा? खान साहब को ज़्यादा बेहतर ख्वाब आते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त कुछ ऐसी तजावीज़ नहीं है। ऐसी कोई तजावीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। हुकूमत के पास इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, ना ही कौमी असम्बली में, ना ही सेनेट में, और वज़ीर क़ानून कह रहे हैं कि इस वक्त ऐसी कोई तजावीज़ भी नहीं है जो ज़ेर गौर हो।